जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी और संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, यूट्यूब पे ना गुरु जी का हर बार मैसेज आता है कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर और इससे तेरे कष्ट खत्म होगा। तो संगत जी, क्या हुआ कि मेरी बहन ना कोलकाता आती है, तो कोलकाता आती है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो ना संगत जी घूमने के बाद वो जिस दिन वापस जाती है तो काली जी का मंदिर है यहाँ पे कोलकाता में, दक्षिणेश्वर मंदिर, वहाँ से वो आती है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे आती है तो मेरा फ्रेंड भी ना उसके साथ रहता है, तो वो बोलता है कि उसको कि ना इस ये सारे में मतलब उसको बोलता है ऐसे, मतलब हाथ ऊपर करके कि तुम है ना यहीं रहना, मैं आ रहा हूँ। तो लेकिन मेरी बहन को संगत जी क्या होता है समझने में दिक्कत हो जाती है, तो वो समझती है कि जो मेरा फ्रेंड है वो उसको बोला कि तुम मेरे पीछे-पीछे आओ। तो संगत जी, अब वो पीछे-पीछे आओ तो वो बोलते ही होता है क्या है संगत जी, अब वो मेरे फ्रेंड के जो पीछे-पीछे चले जाती है और मेरा फ्रेंड है ना अपना बाइक ना पार्किंग में लगाने के लिए चला जाता है। अचानक से वो पार्किंग में चला जाता है और मेरी बहन है ना देख ही नहीं पाती है। तो वो जो हाथ ऊपर इशारा किया था, तो उसको लगा कि ना कि मेरा जो फ्रेंड है उसको बोला है कि तुम ना ऊपर आ जाओ। तो अब वो क्या करती है कि ना मेरा फ्रेंड उसको नहीं मिलता है, तो बस उसको इतना याद रहता है कि भैया बोले थे कि क्या है ना कि ऊपर आने के लिए, तो वो ऊपर चली जाती है। तो फिर उसके बाद जो मेरा फ्रेंड है वो मेरे पास आता है और बोलता है कि तुम्हारी बहन आई? तो मैंने बोला कि नहीं, वो तो आपके साथ थी ना? बोले कि नहीं, वो मेरे साथ थी पर लेकिन हम उसको बोले थे कि ना तुम ना यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ नहीं है। अब मैं सोचूं कि संगत जी कि मेरा फ्रेंड है ना वो ना मुझसे शायद मजाक कर रहा है। तो लेकिन वो बोले कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, वो वहाँ नहीं है। तो मैं संगत जी डर गई। मैंने बोला उसको फ़ोन कहाँ है? उसको फ़ोन कहाँ है? तो उसका मेरी बहन का फ़ोन था, वो मेरे फ्रेंड के हाथ में था। मैं फिर सोची कि हे भगवान, मेरी बहन तो कोलकाता में किसी को जानती भी नहीं है। अब वो कहाँ जाएगी, किधर जाएगी समझ नहीं आ रहा है। मैं जो रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रही थी, मैं उसको बोले कि भैया देखिए ना मेरी बहन नहीं मिल रही है। तो वो बोलते भैया बोलते मैडम आप अपनी बहन को ढूँढिए। तो मैंने अपने दोस्त को पूछा कि आपने उसको कहाँ पे बोला था रुकने के लिए? बोला कि जहाँ पे मैं पार्किंग में, मतलब मैं उसको यही बोला था कि मैं बाइक लेके गया था पार्किंग में लगाने के लिए। फिर उसके बाद मैं और मेरा फ्रेंड संगत जी हम ढूँढ रहे हैं और मैं फिर डरने लग गई। मैंने कहा हे भगवान, मेरी बहन का क्या होगा? किधर जाएगी? कैसे क्या करेगी? मैंने बस एक बार गुरुजी को बोला था संगत जी
कि गुरुजी मेरी बहन को ढूँढवा दीजिए प्लीज़। उसके बाद संगत जी मैं वॉशरूम इधर-उधर ढूँढने लगी। अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? और उसके बाद और क्या हुआ था ना संगत जी, मेरे फ्रेंड का जो फ़ोन था वो मेरी बहन के पास था। लेकिन उस मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम था ना कि उसका मतलब किसी का फ़ोन जा रहा था तो फ़ोन रिसीव नहीं होता था। तो मेरा दोस्त बोला कि वो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम थी तो मैंने गुरुजी को संगत जी बोला गुरुजी उसके बाद फिर से मैं ढूँढने लगी। अचानक से क्या हुआ कि मेरी बहन का कॉल आया उसी के मोबाइल पे तो वो लेके आ गई। हम बोले कि तुम तो मैं मतलब एकदम मेरे को गुस्सा भी आ रहा था और मेरे को रोना भी आ रहा था। मैंने उसको चिल्ला के बोला कि तुम कहाँ हो? तो वो बताए कि हम तो यहाँ हैं। फिर मैंने उसको बताया कि गेट नंबर 2 के पास आओ और इसके बाद संगत जी मेरी बहन मेरे को मिली। तो मैं तो संगत जी गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ कि मैंने गुरुजी को बस एक बार संगत जी बोला और गुरुजी ने मेरी बहन को ढूँढ दिया। और उसके बाद संगत जी जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसी दिन एक और शुक्राना सत्संग है। हुआ क्या कि अब मेरी बहन को ढूँढने में तो संगत जी बहुत टाइम लग गया। तो हमारे पास टाइम ना ज़्यादा नहीं बचा तो हम वो बोले कि हम लोग ना खाना नहीं खा कर के हम लोग ना सीधे स्टेशन पर चलते हैं। तो पहले हम लोग सोच रहे थे कि अब 1 डेढ़ घंटा पहले पहुँच कर के खाना-वाना खा लेंगे और बस से चले जाएँगे। उसके बाद क्या हुआ संगत जी के टाइम नहीं बचा, फिर हम लोग सोचे कि नहीं अब टैक्सी करना पड़ेगा। मेरा फ्रेंड बोला कि अब तो टैक्सी करना पड़ेगा। फिर हमने टैक्सी पता करने लगे, तो टैक्सी पता करने लगे तो एक टैक्सी वाला बोलता है कि जब हम ऑनलाइन देखते हैं तो ऑनलाइन में 750 800 रुपए दिखाता है। तो मैं बोलती हूँ कि अरे यार नहीं तो काफ़ी महँगा है, रुक जाइए। हम ऐसे ही बहुत खर्चा हुआ है, रुक जाइए, अभी और देखते हैं। तो एक जगह फिर पूछा तो फिर एक टैक्सी वाले भैया पूछते हैं कि मैडम आपको कहाँ जाना है? तो हम उनको बताते हैं कि हम लोगों को ना हवला जंक्शन जाना है। तो बारिश भी हो रही थी, तो बारिश की वजह से ऑनलाइन भी कैब का जो था वो प्राइस था वो ज़्यादा हो गया था और फिर जो भैया पूछ रहे थे कि मैडम आपको कहाँ जाना है? वो भैया बोलते हैं कि 700 लगेगा मैडम। मैंने बोला भैया 700 तो नहीं 500 चलेगा। 500 साढ़े 500 बोले मैं नहीं मैडम आप ऑनलाइन भी देख लो ना बहुत मतलब कैब का भी फेयर है ना। तो फिर उसके बाद मेरा फ्रेंड बोला कि हम लोग ले लेते हैं। कहा रुक जाइए ना। वैसे तो वो भी सही कह रहे थे, उनको लग रहा था कि ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो ऐसे ना कि ट्रेन छूट जाएगी, तो मैंने कहा कि रुक जाइए। फिर एक जगह फिर हम लोगों ने पूछा, तो उसके बाद उन्होंने वो भी फिर बोले कि इतना आपको पैसा लगेगा, तो मैंने बोला कि अरे नहीं, चलो हम और आगे चलते हैं। जब हम लोग आगे गए तो एक जगह उन्होंने बताया कि भैया भावरा जंक्शन के लिए अ मतलब गाड़ी बुक करना है, तो बोले कि रुक जाइए मैं बताता हूँ। तो हमने बोला कि इतना टाइम लगेगा और इतना पैसा लगेगा। तो संगत जी मैं बताना भूल गई हूँ कि है ना मतलब सब जगह पता करने पे ना 700 800 ऐसे फेयर पता चल रहा था। तो मैंने गुरुजी को अपने मन में बोला कि गुरुजी प्लीज़ गुरुजी 500 तक में हो जाए तो सही है। प्लीज़ गुरुजी कम करवा दीजिए। फिर संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो हम लोग लास्ट में जहाँ गए तो उन्होंने मतलब संगत जी जब हम लास्ट में जहाँ गए ना तो उन्होंने ना संगत जी खुद ब खुद बोला कि ₹500 ₹520 लगेगा।
तो मैं संगत जी बस मैं बहुत खुश हो गई थी कि कहाँ 800 कहाँ 700 और कहाँ 500 है ना? तो मैं जो अपने मन में सोच रही थी कि जो मैंने गुरुजी से अरदास की थी सॉरी संगत जी, मैंने जो गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी ने उतने में ही करवा दिया। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। फिर संगत जी मेरे आज 17 जुलाई का की बात है संगत जी। मतलब हुआ क्या कि काफ़ी दिनों से जो घर था ना वो बंद था, तो बंद होने की वजह से ना सब कुछ गंदा हो गया था। तो मैं उसको ना साफ़ कर रही थी, तो मतलब साफ़ करने थी मैं सोचने लगी कि अगर मैं सुबह साफ़ करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा ऑफ़िस में जाने में, तो अभी कर देती हूँ। और हाँ, संगत जी, मैं आपको बताना भूल गई कि मैं ना सोने के लिए जा रही थी, तो जैसे एक सत्संग यूट्यूब पे आया था कि तू इस सत्संग को सुन, तू रातों-रात है ना तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरी आदत है संगत जी, ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि सोने से पहले मैं सत्संग चला कर के सुनते-सुनते सो जाऊँ। ये मैं कोशिश करती हूँ। तो उसमें क्या होता है ना संगत जी के जो सत्संग रहता है तो इसमें एक जो संगत जी हो रहती हैं वो बोलती हैं गुरुजी को कि चाय के बारे में गुरुजी बोलते हैं चाय पिलाने के कुछ ऐसे। फिर मेरे को और भी दिन पहले ना संगत जी गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ था चाय के लिए सत्संग के बीच में। तो पहले मैंने सोचा कि मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी कल कर दूँगी, अभी बहुत थकी हुई हूँ। फिर सोचा कि नहीं, अभी अगर जैसे मैं बोलती हूँ गुरुजी मैं आपको कल पिला दूँगी, तो कभी मेरी प्रॉब्लम होगी तो अगर गुरुजी कहेंगे आज तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूँगा, कल करूँगा। तो मतलब मैं संगत जी ये बताना चाह रही हूँ कि मैं खुद से मतलब कंपेयर कर दी कि अगर गुरुजी अगर ऐसा सोचेंगे तो मुझे कितना दुःख और तकलीफ़ होगी ना। तो फिर मैंने क्या किया ना संगत जी मैं चली गई। तो चाय बनाने गई तो देखा बर्तन बर्तन तो बहुत सारे पड़े हुए थे। उसको धोने के लिए सिंक में रखा। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से जिस पे हम रोटी बेलते हैं ना, वो वाला मैंने उठाया और उठा कर के उसको रखा। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने एक बहुत बड़ा-सा मकड़ा संगत जी, वो ना अचानक से वो छतरी के ऊपर चढ़ा और वो मेरे हाथ को टच किया। मगर अंधेरा था तो इसीलिए ना मुझे पता नहीं चला। अचानक से देखा मैंने इतना बड़ा मकड़ा संगत जी, मैं क्या बताऊँ मतलब इतना मैं डर गई संगत जी, एकदम से डर गई और मेरे मुँह से खुद ब खुद निकल गया ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मतलब मैं इतना ज़्यादा डर गई संगत जी, इतना ज़्यादा डर गई मतलब मेरे को बता नहीं सकती हूँ कि मेरे को आई मीन अपने फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की याद-वाद सब जो मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं, उनकी याद आ रही थी। मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो साथ में रहते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो संगत जी फिर उसके बाद ना संगत जी मतलब मैंने सोचा करना तो मेरे को ही अजीब-सी इमेजिनेशन हो रहा था ना क्योंकि मकड़ा बहुत बड़ा था और उसके वो बड़ा था तो मैं सोच रही थी कि बाप रे बाप! मतलब मेरे को अभी भी संगत जी पता नहीं मतलब पूरी बॉडी है ना अजीब-सी हो रही है। तो मैं इमेजिन कर रही थी कि अगर मैं उसको नारियल की जो सिकुड़ते उसको कुछ ऐसे करूँगी तो उसके पेट फट गया तो उसके पेट से ऐसे-ऐसे निकलेगा। मतलब मैं इतना डर गई ना संगत जी कि मैं क्या ही बताऊँ, क्या ही बताऊँ? मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूँ? तो फिर उसके बाद अब किचन के बेसिन में अंधेरा था और मैंने मोबाइल लेकर के आई और उसमें सत्संग चल रहा था।
वही संगत जी जो मैंने आपको बताया कि रातों-रात है ना, फिर सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, सत्संग भी चल रहा था और मोबाइल का टॉर्च भी जल रहा था। तो तो क्या हुआ कि मैंने बहुत संगत जी हिम्मत करके गुरुजी का नाम लेकर के सारे बर्तन को हाथ से नहीं, मतलब बेलन से उठा-उठा के देख रही थी। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने बहुत ढूँढा, तो मगर मेरे को दिखा नहीं। तो मैंने क्या किया कि ना सारे बर्तन धोने लग गई। तो मेरा डर हट गया कि चलो मकड़ा है ना, मतलब भाग गया। मतलब चारों तरफ देखा तो मकड़ा कहीं दिखा नहीं था। उनका मतलब मकड़ा जो है वो भाग गया है। संगत जी, लेकिन मकड़ा क्या होता है कि वो बर्तन के नीचे ऐसी जगह छिपा रहता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सारे बर्तन धुल जाने के बाद जब मैं साइड करती हूँ चकले चकले को, तो देखती हूँ वो मकड़ा। अब तो मेरी पूरी बॉडी अजीब-सा काँपने लगा संगत जी। मेरे मतलब देखा कि अरे! ये तो कुछ हिल-डुल नहीं रहा है, और ये जा कर के जो बेसिन में जो गंदा रहता है, जहाँ से पानी निकलता है, पास होता है, वहाँ जा कर के चला गया। मैंने क्या किया संगत जी, उसको ना अच्छी तरह से ढक दिया कि कहीं वो बाहर ना निकले, वरना तो फिर मैं जहाँ दिखती हूँ संगत जी, मतलब अगर आपको पता हो ना, मतलब 11:30 हो रहे हैं, तो फिर लोग भी क्या बोलेंगे? बस मैं गुरुजी का नाम लेकर के सारे बर्तन धोई, चकला उसको जहाँ से ड्रेन पॉइंट है वहाँ से ढक दिया, और उसके बाद फिर सोचा कि भरना तो मेरे को ही पड़ेगा, कौन हेल्प करेगा? मैं किससे हेल्प लूँगी? फिर संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला कि प्लीज़ गुरुजी हेल्प कीजिए, प्लीज़ गुरुजी हेल्प कीजिए, कैसे करूँ गुरुजी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मन में ये भी था कि मुझे ही करना पड़ेगा। मैंने क्या किया ना संगत जी, वो डस्टबिन जिसमें कूड़ा उठाते, तो उसमें जो सूप के जैसा होता है उसको लेकर के, और मशीन से ना उठाने, मतलब संगत जी, इतना डर कि मैं बता नहीं सकती संगत जी, मेरी बॉडी में ना अजीब-सा हो रहा था। मैं तो मतलब बहुत तब भी बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोल रही थी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मतलब दिमाग भी काम नहीं करता कि उसको मैं कैसे ड्रेनिंग पॉइंट से ना उठा करके उसको मैं उसमें डालूँ। बड़े वाला जैसे था, तो संगत जी तब भी गुरुजी का मतलब कैसे डालूँ? तो संगत जी गुरुजी का नाम जपते संगत जी, मतलब इतना ज़्यादा डर के मारे कॉन्सन्ट्रेशन, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मतलब क्या बताऊँ संगत जी, क्या बताऊँ? मैंने मतलब गुरुजी से बोला कि गुरुजी हेल्प करो, भला करो। मैं मंत्र जाप करती रही संगत जी। मैंने बस मकड़ी को जो डस्टबिन वाला जो था उसमें उठाया डस्ट कीपर से, और मंत्र जाप करते-करते उसको डस्टबिन वाले डब्बे में फेंका संगत जी। मतलब मैं क्या ही बताऊँ संगत जी, क्या ही बताऊँ? गुरुजी का लख-लख शुक्राना है। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, मैं गुरुजी का कैसे शुक्राना करूँ गुरुजी का संगत जी, मुझे समझ में नहीं आता। सच में संगत जी, मुझे समझ में नहीं आता। पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं समझ में आता। मेरे को तो ऐसे रोना भी आ रहा है संगत जी, कि गुरुजी का लख-लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, एक और शुक्राना, मैं सत्संग जो है संगत जी, मैं काफ़ी दिनों से ना सोच रही थी। तो वहाँ से मतलब मेरे को एक अपने मतलब रूम पे आई थी, तो मैंने देखा था रूम काफ़ी गंदा हो गया था। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँगी तो कैसे क्या करूँगी? और मेरे को ना एलर्जी की भी थोड़ी, मतलब एलर्जी की भी प्रॉब्लम है, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो अभी 99% तक ख़त्म हो गया है। तो
संगत जी क्या होता है कि अब मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरे मदद कीजिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। गुरुजी आप भी कुछ करेंगे तभी मैं हिम्मत कर पाऊँगी गुरुजी प्लीज़, गुरुजी प्लीज़। मतलब कैसे क्या साफ-सफाई करूँगी, कैसे ऑफ़िस जाऊँगी, कैसे इतना सारा काम करूँगी गुरुजी। आप हैं ना मेरे साथ, आप मेरी हेल्प कीजिएगा गुरुजी। आप भी होंगे तभी मैं कर पाऊँगी। ये सब बोल के ना संगत जी मैं क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन संगत जी क्या होता है कि मैं आती हूँ फिर सीधे ऑफ़िस से आने के बाद ही ना मैं काम पे लग जाती हूँ। लगातार 5 घंटा संगत जी मैं ना रूम की साफ-सफाई करती हूँ और मेरे को खुद आश्चर्य होता है कि अरे मैं कैसे इतना कर लेती हूँ जबकि मैं अच्छे से खाना-पीना भी नहीं खाया और मेरे को याद आया कि मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मतलब इसी वजह तो साथ हैं, इसी वजह से ना तो मुझे कोई थकान महसूस हो रही है और संगत जी, गुरुजी नहीं होते तो मैं तो कब का हिम्मत हार चुकी होती, कब की। मैं गुरुजी की कृपा से मैंने अपना पूरा रूम साफ-सफाई मतलब धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे पहले सोचती थी कि पहले इतना करूँगी, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पता चला कि मैं और अच्छे से साफ करने लगी और पूरा रूम साफ कर दिया। गुरुजी का लख-लख शुक्राना है संगत जी, गुरुजी का लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो, सो, सो मच। संगत जी, मैं ना अपने पापा मतलब मेरे पापा ना जो मेरे पापा जी नहीं हैं संगत जी, मेरे पापा जी का डेथ जो था वो 2020 में हो गया था अक्टूबर में। संगत जी, मैं अपने पापा जी को ना मतलब पाये बोलती थी बचपन से, पापा नहीं बोलती थी, पाये बोलती थी। तो इसके बाद यूट्यूब में मुझे मैसेज आता है, गुरुजी बोलते हैं कि मैं तेरा पिता हूँ, प्यो हूँ। उसके बाद मैं गुरुजी को संगत जी मैं ना गुरुजी गुरुपा मतलब ऐसे बोलती रहती हूँ हमेशा से और फिर अगर कभी भी कुछ तकलीफ़ होता है ना, तो मैं ऐसे बोलती हूँ मेरे बाप है ना, मेरा बाप है ना देख लेगा। क्योंकि संगत जी इंसान के रूप में जो भी हमारे माँ-बाप जो होते हैं ना, तो किसी की भी बच्चों को कोई भी तकलीफ़ होगी तो उसके माँ-बाप तो सहते नहीं हैं, उसके माँ-बाप तो मुँह तोड़ जवाब देते हैं। तो जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है संगत जी, अगर मैं किसी से मतलब किसी कोई प्रॉब्लम होती तो मैं बोलती हूँ देखो मेरा बाप है ना, मेरा बाप मुझे कुछ भी नहीं होने देगा, तो मेरा बाप मेरे को सँभाल लेगा। संगत जी, मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ, हमेशा। संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन गुरुपा संगत जी मतलब मेरी हिम्मत जो है ना अब अ, मतलब मेरी हिम्मत ना अब इतनी टूटती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन गुरुपा को बोलती हूँ, "गुरुपा प्लीज़ आप मेरे मन की रक्षा कीजिए, आप नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊँगी, हिम्मत हार जाऊँगी।" संगत जी ऐसे बोल कर के मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा आप हमेशा गुरुपा तो संगत जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरे साथ नहीं मतलब सारी संगत के साथ रहते हैं। तो इस तरह से संगत जी मैं गुरुजी को अपना गुरु बोलती हूँ, अपने गुरुपा बोलती हूँ, मैं अपने बाप बोलती हूँ। जैसे एक लड़की अपने पापा को कैसे बोलती है, उसी तरीके से संगत जी। और संगत जी मेरे को अभी थोड़ी देर पहले याद था कि मेरे को और भी शुक्राना सत्संग जो है वो करना है। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी मैं भूल गई। मेरे को जब जब भी याद आएगा मैं फिर से अपना जो है ना गुरुजी का शुक्राना मतलब जब भी सॉरी संगत जी, गुरुजी की जब भी कृपा होगी संगत जी, मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग करूँगी। अभी के लिए संगत जी
और गुरुजी मेरे से अगर कोई भूल-चूक, कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को संगत जी अभी मैं यहीं पे विराम देती हूँ। विराम देती हूँ संगत जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी की कृपा से और उस सत्संग में मैं को संगत जी मैं मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी हैं उन पर भी आप अपनी कृपा बनाए रखना। आंटी जी ने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया है जहाँ पर सारी संगत है ना अपना अपना एक्सपीरियंस अपना-अपना शुकराना सत्संग सब शेयर करते हैं। तो गुरुजी सारी संगत पे और जो आंटी जी हैं ना जो शुकराना सत्संग जो मेरा शेयर करेंगे उन पर भी आप अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुजी। मुझे पता नहीं मैं कैसे क्या बोलना चाहिए लेकिन गुरुजी आपके आशीर्वाद से आपने हिम्मत कर पाई हूँ कि मैं शुकराना सत्संग कर रही हूँ। प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे सत्संग को करते हुए कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को कोटि-कोटि प्रणाम। हमारी दीदी को कोटि-कोटि प्रणाम जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी ये मेरा छोटा-सा एक सत्संग है गुरु जी के चरणों में। जय गुरु जी। संगत जी मेरे पास 3-4 पहले गुरु जी का एक संदेश आ रखा है कि 7 तारीख को तेरे दिन बदलने वाले हैं। 7 तारीख को तेरे दिन बदलने वाले हैं। तो संगत जी मैं आज सुबह मैं मतलब संगत जी बालाजी महाराज जी को माथा टेकने के लिए मंदिर गया तो जैसे ही संगत जी मेरा जैसे कि मेरा जो व्यापार है कल मेरे मन में एक भावना आई है जैसे एक व्यापारी ने जैसे मुझसे पूछा कि गुरुजी की कृपा हो जाए तो मेरा माल उठा ले और तो थोड़ा-सा काम बन जाए। तो संगत जी मैं बाबा को माथा टेक रहा था मंदिर में और उसका फ़ोन बजा और चालीसा कर रहा था बाबा की बालाजी महाराज जी का फ़ोन बजा। तो चालीसा कर रहा था संगत जी तो मैंने फ़ोन रिसीव करा। उसने मेरी आवाज़ सुनी कि मैं बाबा का पाठ कर रहा हूँ और उसने फिर फ़ोन काट दिया। मंदिर से निकलने के बाद संगत जी फिर मैंने उसे कॉल किया और उसने मेरे से मैं संगत जी वहाँ का सौदा कर लिया, माल का सौदा कर लिया। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसके सौदे के करने के बाद संगत जी दिन भर कुछ न कुछ काम लगा रहा। दिन भर संगत जी, मैं 1 मिनट ना खाली हो पाया हूँ और
जैसे कि संगत जी हमारे में होता है कि 12 बजे के बाद जो है माल के जो भाव खुलते हैं, तो 12 बजे के बाद जब मैंने पर भाव पता करा, माल का पता करा तो 50 का था मतलब। तो मतलब सुबह उसका सौदा नहीं हुआ होता, तो उस मुझे उस माल में अच्छा खासा नुकसान लगता। लेकिन गुरुजी की कृपा से बढ़कर तो संगत जी कुछ और है ही नहीं। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई संगत जी, ऐसी हुई सब मालूम पड़ गया। उसके बाद संगत जी वो जो ₹50 के मैंने एक गाड़ी और लगवाई। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी हैं तो संगत जी फिर डर किस बात का है? जब गुरुजी है तो फिर किसी चीज़ का डर नहीं है। फिर एक माल मेरा और पड़ा हुआ था संगत जी, वो भी नहीं बिक रहा था, 1.5 महीने से पड़ा हुआ था। उसमें भी थोड़ा माल पड़ा हुआ है। तो शाम को संगत जी एक व्यापारी का कॉल आया, उसने कहा कि बिल भिजवा दो, वो मैं माल देख लूँ। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की कृपा हुई है तो वो भी माल निपट जाएगा। अब गुरुजी की कृपा है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है संगत जी। उसकी मैंने एक गाड़ी पे से लिखवा दिया। मैंने कहा जय गुरुजी। तो संगत जी सब कुछ गुरुजी के चरणों में है, गुरुजी अपने आप देखते हैं संगत जी। मैं तो बस चल रहा हूँ संगत जी, खड़ा हूँ, चल रहा हूँ और गुरुजी मुझे धक्का दे के चला रहे हैं। बस, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे बस का कुछ रहा ही नहीं है। ये सब कुछ अपने आप हो जाता है, सब कुछ अपने आप मिल जाता है। तो हमारे गुरुजी हैं संगत जी, हमें आदेश दिया है कि तू अपने कर्म चंगे रख, मन को साफ रख, किसी से कटु वचन मत बोल, किसी से भी नहीं बोल, बाकी सब कुछ मैं कर लूँगा। तो फिर संगत जी अभी 2-3 दिन पहले गुरुजी ने फैक्ट्री पे अ, यहाँ पे जहाँ मैं व्यापार कर रहा हूँ, काली तितली के रूप में संगत जी, जिसके उनके पैर पे सफ़ेद रंग के 2 गोल-गोल इतने सुंदर संगत जी, इतने सुंदर 3-4 दिन पहले गोदाम में संगत जी मुझे गुरुजी के दर्शन हुए हैं और तितली के रूप में हुए हैं। जय गुरुजी। संगत जी मुझे 20 साल हो गए हैं यहाँ पे और शायद कोई तितली दिखी हो तो मुझे ध्यान नहीं। तो संगत जी 4 दिन पहले पहली बार तितली के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं संगत जी। और संगत जी मैंने कहा जय गुरुजी। गुरुजी एक बार गोदाम के अंदर अपने एक बार पाँव रख दीजिए, अब आप आए हैं तो। संगत जी गुरुजी गोदाम के अंदर तितली गोदाम के अंदर उड़ते हुए गई और उड़ते हुए गई और फिर वो चावल का एक दाना लगा था, उसके पीछे से हल्की सी गुस्सी और फिर अंदर चली गई, फिर दिखी नहीं। फिर नज़र नहीं आई संगत जी। आज भी संगत जी संभव ही नहीं है, आज भी संभव ही नहीं है संगत जी, बिल्कुल सेम वही तितली संगत जी मुझे गद्दी के गेट पे दिखे संगत जी और मैं उठा, मैंने हाथ जोड़ा, अब फिर बोला जय गुरुजी। संगत जी मैं एक बात कहूँ मुझे मतलब मुझे याद नहीं मैंने हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े, मेरे मन में आया गुरुजी आ गए, मैंने कहा जय गुरुजी और मैं बाहर निकला, तो संगत जी तितली उड़ के बाहर निकल के उड़ गई और फिर वो दिखी नहीं। तो संगत जी गुरुजी ने दर्शन दिए और चले गए। तो
बाहर एक रिक्शे वाला माल रख रहा था, मैंने कहा वहाँ पे भी तितली के रूप में खड़ी, तो मैंने कहा देखा? वो कहते नहीं देखा। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। तो उसके बाद संगत जी फिर फ़ेसबुक पे शाम को 5:30 बजे मैं घर पे बैठा हुआ था और तो मैसेज आया है मुझे कि अ, मुझे ऐसे संगत जी मैसेज आया है कि तुझे मैं आज तितली के रूप में दर्शन दूँगा। तो मैंने कहा मैं तो पहले ही मतलब गुरुजी ने तो संगत जी पहले दर्शन दिए, फिर मुझे मैसेज पे दे दिया कि तुझे मैं तितली के रूप में दर्शन दूँगा। तो शुक्राना कर, मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूँगा, मगर गुरुजी कहते हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ गुरुजी कि मेरे को इससे पहले मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाया, गलती हो गई। इंसान हूँ ना, तो बदतमीज़ियों से बाज नहीं आता। आया, काम देखने लगा और माफ़ी चाहता हूँ मैं गुरुजी आपसे, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। आप क्षमा कीजिएगा मुझे कि आते ही पहले मैंने आपका शुक्राना सत्संग नहीं किया। लेकिन गुरुजी आप तो जानते ही हैं कि बिना मैं आपके कुछ भी नहीं हूँ, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, अधूरा हूँ। आप ही हैं मेरे सब कुछ गुरुपा। मेरी गलती को क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी कण-कण में बसे हुए हैं और हर समय संगत जी वो 24 घंटे हर पल वो मुझे ब्लेस करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं और मेरा ख़्याल रखते हैं, मुझ पे कृपा करते हैं। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि 4 महीने में जो काम हुआ है, जो 4 महीने में ये काम हुआ है ना संगत जी, जो 4 महीने में काम करा है मैंने, वो संगत जी उतना काम इकट्ठा तो शायद मैंने कभी नहीं किया 20 साल में। तो संगत जी गुरुजी की ही कृपा है, ये गुरुजी ने ही किया है संगत जी। गुरुजी को मैं संगत जी कुछ कह नहीं सकता, इतनी कृपा है गुरुजी की मेरे ऊपर। बहुत कृपा है संगत जी के बस एक ही बात कहूँगा कि बस गुरुजी पर यकीन करो संगत जी। गुरुजी पर यकीन करो, उनके कहे के अनुसार चलो और हमेशा जो गुरुजी कहते हैं वैसा ही करो और हमेशा गुरुजी का शुक्राना करो क्योंकि गुरुजी हमेशा हमें यही सिखाते हैं संगत जी और यही बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुरुजी के कहे अनुसार हमें शुक्राना करना है संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे पास एक मैसेज जो है वो आया गुरुजी का कि तुझे शुक्राना रोज शुक्राना करा कर तू। गुरु की कृपा तेरे ऊपर सदैव बनी रहेगी, तेरे गुरु की कृपा तेरे ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो संगत जी अब मेरे पास मैसेज आया है कि तू संध्या वेले शुक्राना कर और तेरे ऊपर कृपा मेरी बनी रहेगी, तेरे गुरु की कृपा है और तेरा अच्छा समय जल्दी आएगा, तो चिंता मत किया कर। तेरे रोग, कष्ट मैं सब कुछ दूर कर दूँगा और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैंने अपने अगले सत्संग में शेयर किया था कि गुरुपा ने ब्लैक मैजिक जो है वो रिटर्न भेज दिया है और मेरे बेटे को मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड के ऊपर कष्ट वाले बहुत मैसेजेस भी आए हैं गुरुपा के, और गुरुपा ने उनकी रक्षा भी की है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने बड़े कष्टों को छोटे में भी काटा है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने काले धागे के 3 नोट बांधने के लिए कहा था पैर में। बेटे को बहुत टेंशन मैं बेटे को तो बहुत टेंशन में थी कि वो बांधेगा भी नहीं, बांधने देगा भी कि नहीं देगा, और वो भी पैर में। पर गुरुपा ने कहा था, तो गुरुपा के पास ब्लेस करवाने के लिए रख दिया और गुरुपा से कहा कि आप ही बंधवा देना अब। और आज जब वो आया तब मैंने उसे कहा और वो एकदम से ही मान गया संगत जी, और उसने बंधवा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये भी गुरुपा की ही प्लानिंग थी। कल मेरी फ़ीस उसके अकाउंट में जमा हुई थी और वो 5 या 6 दिन पहले होनी थी, पर कल हुई। वो कल ही आने वाला था पर नहीं आया और आज आया। इसमें भी गुरुपा की ही कोई प्लानिंग होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद गुरुपा का मैसेज आया कि वो लोग नहीं सुधर रहे हैं। वो तेरे बच्चे के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी लेने के लिए वो तुझे और तेरे बच्चे को चाहते ही नहीं हैं, और ये भी कि तुझे सत्संग सुनने से भी रोका जाए, पर तू सत्संग ज़रूर सुनी। संगत जी, ये कुछ है कि लोग मुझे और मेरे बच्चे को बिल्कुल नहीं चाहते, पर इतना नीचे गिर जाएँगे या ये नहीं पता था। मेरे हस्बैंड के पैसे तो लेते ही हैं और अब प्रॉपर्टी के लिए मेरे बच्चे के ऊपर ही ब्लैक मैजिक करने लगे हैं। इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है ये भी। ये भी नहीं सोचा कि अभी हमने उसके ऊपर किया था, उल्टा हमारे ऊपर ही वापस आ गया। तो मुझे लगा था शायद कि अब वो समझ गए होंगे प्रॉपर्ली, अब बंद कर देंगे। संगत जी, आज जब मेरा बेटा आया तब उसका मुँह बहुत उतरा हुआ था, और उस सत्संग में वो आंटी जी भी यही कह रहे थे कि उनका बेटा परेशान हो रहा है और उनके हस्बैंड उनके बेटे का भी फ़ायदा उठा रहे हैं, और मेरे हस्बैंड भी वैसा ही कर रहे हैं संगत जी। गुरुपा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी आप कहते हो वशीकरण की वजह से ऐसा हो रहा है, कभी आप कहते हो कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ उसको मिलता है, जैसे वही उसके लिए अच्छा सोचते हों। गुरुपा, पर इस बार मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं सबको माफ़ नहीं करूँगी, और गुरुपा, आप मेरे बेटे के साथ कुछ गलत मत होने देना। अमावस्या भी आ रही है और वो लोग ये मौका जाने नहीं देंगे, ये मुझे पता है। संगत जी, गुरुपा ने कहा था कि कोई आर नाम से है, वो तुझ पर ब्लैक मैजिक करते हैं, और कल जिन का गुरुपा ने बताया था, उनका जो आर नाम से हैं, मेरी ननंद हैं, और उन सबकी चिट बनाकर मैंने गुरुजी के सामने रखी और नेम आया वही पहले, जब गुरुपा ने चिट से ही बताया था, वही सेम नाम था, और सेकंड टाइम भी सेकंड आर ही आया, आर नाम का। ये 2 ही औरत हैं जो मेरे ससुराल में हैं, जिनका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है। 2 लेडी का ही है जिसकी एंगेजमेंट मेरे भाई से होने वाली थी, और मेरी सास यानी कि मेरी मासी से भी उनका कुछ हुआ था, और गुरुपा ने बताया कि प्रॉपर्टी के लिए या तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें हटाकर, जैसे उनकी कलीग के नाम
मेरे हस्बैंड ने पहले घर कर दिया था, वैसे ही वशीकरण से वो लोग उनके नाम करवाना चाहते हों और उन उनमें से एक का अपने घर नहीं एक का अपना घर नहीं है संगत जी, वो लोग सब ऐसे ही हैं। जानती हूँ मैं इन लोगों को, पर इतना नीचे गिर जाएँगे ये नहीं पता था। गुरुपा अब और नहीं, इस बार आप उनके चेहरे सबके सामने लाइए और उनके बेटे के भी कि कैसे ये लोग अपने बेटे पर वशीकरण करते हैं और उसका घर तोड़ रहे थे। उसके बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे थे। गुरुपा आज तक मैंने माफ़ किया है, पर इस बार आप उनका वशीकरण काट कर उन्हें ये सब ज़रूर दिखाना कि कैसे वो लोग उनकी फैमिली के साथ गलत कर रहे हैं। गुरुपा मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है, आप हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। गुरुपा आपका एक मैसेज आता है कि बेटा कि तेरे बेटे को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए कह आगे ज़रूरत पड़ेगी। गुरुपा आप ऐसा वक़्त नहीं आने देना, मेरे बेटे को उन सब चीज़ों से दूर रखिएगा। आपने तो कहा है मैं तब उसके साथ ही रहूँगा, पर मेरे बच्चे के इन सब में मेरा बच्चा इन सब में ना पड़े। जो भी गलत संगत हैं, गलत दोस्त हैं, तो आप उन सब से दूर कर दीजिए। उसको बुद्धि दीजिए जो उसका यूज़ कर रहे हों, उसके पापा उसके साथ क्या कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। गुरुपा मेरे बच्चे को और अकेला मत करिए। गुरुपा उसे घर भेज दीजिए और अपनी मम्मी का साथ दे वो। संगत जी आज बस इतना ही, अगर सत्संग को लिखते वक़्त मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ऐसे ही हमारे गुरुपा, जो भी हमारे ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है तो गुरुपा हमें पहले ही समझा देते हैं, पहले ही अलर्ट कर देते हैं उन सब चीज़ों के लिए कि जो हमें संगत जी गुरुपा ने सिखाया होता है, बताया होता है, उन सब चीज़ों से संगत जी हमें वो पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है या तुम्हें करना है। तो संगत जी हमें उसी अकॉर्डिंग गुरुजी के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए कि गुरुपा ने हमें ये चीज़ कही है, तो हमें वैसा ही करना है। संगत जी बहुत से इंडिकेशंस गुरुजी देते हैं, अपने तरीके से देते हैं कि तुम ऐसा करो या ऐसा करो, संगत के द्वारा हमें बताते हैं। तो हमें उन चीज़ों को फ़ॉलो ज़रूर करना चाहिए संगत जी, क्योंकि हो ना हो उसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ भलाई ज़रूर होगी, जिसके लिए वो हमारे सामने सत्संग फ्लैश होते हैं, मैसेजेस फ्लैश होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।